पनामा में फटने वाला आतिशफिशा 9 मई को फिर लावा उगलने के लिए तैयार। करप्शन के पहाड़ों से उठता धुआं 200 से ज्यादा मुमालिक को अपनी लपेट में लेगा। इस बार सैकड़ों या हजारों नहीं, 2 लाख ऑफशोर कंपनीज का शोर सुनाई देने लगा। टैक्स चोरी में मुलव्विस 400 पाकिस्तानी भी बेनकाब होंगे। लाहौर और कराची के बड़े बड़े ताजिर हिट लिस्ट पर। पनामा लीक से भड़की आग फैलने लगी। हुकूमत को चारों शाने चित करने के लिए सियासी बिसात पर ऑपोजिशन की तगड़ी चालें। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने लाल हवेली में बैठक लगाई, तजुर्बाकार खिलाड़ी से मशवरे लिए, 2 मई के मुश्तरका इजलास की दावत भी दी। शेख रशीद बोले, हमारा एक ही मुतालिबा है, गो नवाज गो। एतजाज अहसन कहते हैं, सबसे पहले वजीर आजम और उनके खानदान का एहतसाब होना चाहिए। नवाज शरीफ की कोई ऑफशोर कंपनी नहीं, पनामा लीक्स में नाम गलती से आया, माजरत चाहते हैं। ICIJ ने वजाहत कर दी। वजीर आजम का दामन साफ है, विफाकी काबीना का भी इजहारे एतमाद। नवाज शरीफ बोले, मुखालिफिन मुआशी तरक्की में रुकावट डालना चाहते हैं, परवाह किए बगैर तामीर और तरक्की का काम जारी रखेंगे। हुकूमत मंसूबों में शफाफियत का नया मयार कायम कर रही है। इल्जाम तराशियों का बाजार भी अच्छा खासा गर्म। तहरीके इंसाफ का मुबैना प्रोपेगेंडे के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। वजीर इत्तलात परवेज रशीद को कानूनी नोटिस भिजवा दिया। नईमुल हक न्यूज कॉन्फ्रेंस करने आए तो लहजे में तलखी, बोले मरियम नवाज कौम की बेटी हैं, कीचड़ उछालने से गुरेज करें। इमरान खान के खिलाफ इश्तिहारात के पैसे सरकारी खजाने की बजाय नवाज शरीफ की जेब से अदा किए जाएं। करप्शन मिटाओ, मुल्क बचाओ। तहरीक इंसाफ की गाड़ी सांघड़ के स्टॉप पर मौजूद। रैली का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, अवाम सर उठाकर जीने का फैसला कर लें तो सिर्फ वोट लेने के वक्त आने वाले वडेरे बार बार उनके घरों पर आए। हुकूमत टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर मामले को तूल देना चाहती है ताकि मसला अपने आप मर जाए। भारतीय हठधर्मी पाक भारत सेक्रेटरी खारिजा मुलाकात बेसूद रही। एजाज चौधरी ने मुज़ाकरात का खुलासा पेश कर दिया। कहते हैं, हिंदुस्तान जान चुका है कि तमाम मसाइल का हल बातचीत में है, लेकिन मुज़ाकरात की बहाली का कोई वक्त नहीं दिया गया। कश्मीर का मसला वहां के अवाम की ख्वाहिशात और सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। लियारी के डॉन उजैर बलोच की जबान खुली तो सुनने वाले हिलकर रह गए। 190 से जायद कत्ल की वारदातों का एतराफ। 90 रोजा रिमांड के इख्तिताम पर रेंजर्स ने बड़ी तादाद में असलहा बरामद कर लिया। मुलजिम की जान छूटी नहीं। मजीद राज उगलवाने के लिए पुलिस ने अदालती हुक्म पर अपनी तहवील में ले लिया। लैया में चंद लम्हे की खुशी और गमों के तवील साए। आज भी एक जिंदगी मौत से लड़ते लड़ते खामोश हो गई। जाँ बहक अफराद की तादाद 28। बदकिस्मत घराना जहां चंद रोज कबल उम्मीदें थीं, ख्वाब थे, लेकिन अब सिर्फ सन्नाटे। नन्हे फरिश्ते की आमद पर मिठाई ने कैसे पूरा घराना उजाड़ डाला। बुलेटिन में शामिल है खुसूसी रिपोर्ट। सिक्योरिटी इंतजामात नाकिस, खाना गैर मेयारी, पार्किंग फीस भी बिला जवाज। पंजाब यूनिवर्सिटी के तुलबा का मीटर घूम गया। गधा गाड़ियों पर बैठकर रैली निकाली तो वाइस चांसलर ऑफिस की जानिब मार्च के दौरान पुलिस से तसादुम। सूरत हाल बिगड़ती दिखाई दी तो वीसी ने 4 रुकनी कमेटी बनाकर मामला ठंडा किया। इंतजामिया बोली, मुफाद परस्त अनासिर सियासत की आड़ में गैर जरूरी मुतालिबात मनवाना चाहती। सियासी रंजिश ने खानपुर में अस्पताल इमरजेंसी को अखाड़ा बना दिया। लातें, घूंसे, मुक्के जो बन पड़े इस्तेमाल हुए। डंडे ना मिले तो मुखालिफिन ने आलात से ही काम चला लिया। इंतजामिया हालात पर काबू पाने में नाकाम रही। पुलिस को कॉल करना पड़ी। 36 अफराद पर पर्चा कट गया। 4 हवालात पहुंच गए। दीगर की तलाश जारी। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया
इश्क बड़े बड़ों की मत मार देता है। चिन्योट में महबूबा बनकर फोन करने वाला लड़का निकला। एक साला मोहब्बत का इबरतनाक अंजाम देखकर स्कूल हेडमास्टर के सब अरमान आंसुओं में बह गए। सपने टूटने पर दिल फेंक मजनू ने भी वफा की सब कस्में तोड़ डाली। जज्बात से खिलवाड़ करने पर छितरौल करने की ठानी, पुलिस बुलवाई और अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज। मैं हूं मुबश्शिर हाशमी। मैं हूं सना नकवी और मैं हूं जमील सुखेरा। पनामा में फटने वाला आतिशफिशा 9 मई को फिर लावा उगलने के लिए तैयार। सबसे पहले इसी की बात। आगाज में अहम खबर देंगे आपको। पनामा पेपर सीरीज की नई केस दुनिया भर में तहलका मचाने के लिए तैयार है। 9 मई को 2 लाख ऑफशोर कंपनीज का भांडा फूटने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। टैक्स चोरी की गंगा में हाथ धोने वाले 400 पाकिस्तानियों के नाम भी सामने आएंगे। अहम खबर आपको देते चलें। पनामा पेपर्स का दूसरी किस्त 9 मई को मंजर-ए-आम पर लाने का फैसला सामने आया है और इतलात ये भी है कि 400 पाकिस्तानियों के नाम भी शामिल हैं। सियासतदानों के साथ कारोबारी शख्सियात के नाम भी आएंगे। पनामा लीक्स को लेकर 9 मई को दुनिया भर में एक और भौचाल आने को है, जो कई पर्दा नशीनों को बेनकाब करने जा रहा है। 9 मई को 2 लाख ऑफशोर कंपनियों का कच्चा चट्ठा खुलने जा रहा है। इस तवील फहरिस्त में 400 पाकिस्तानियों के नाम भी शामिल हैं, मगर इस बार सियासतदान नहीं बल्कि कराची और लाहौर के कारोबारी अफराद हिट लिस्ट पर हैं। ये कारोबारी अफराद वर्जिन आइलैंड, स्विट्जरलैंड, हांगकांग, सिंगापुर और पनामा समेत दूसरी टैक्स हेवन्स को अपना काला धन छुपाने के लिए इस्तेमाल करते रहे। पनामा लीक्स के नए इंकशाफात में 200 से ज्यादा मुमालिक के अमीर तरीन अफराद की खुफिया दौलत से पर्दा उठेगा। पनामा लीक्स के इंकशाफात आइसलैंड और यूक्रेन की हुकूमत को ले डूबे हैं, जबकि पाकिस्तान और बरतानिया समेत कई मुल्कों के हुक्मरानों को शदीद अवामी दबाव का सामना है। पनामा लीक्स के पहले धमाके के असरात अब तक आलमी सियासत में महसूस किए जा रहे हैं। अब नए धमाके की जद में कौन कौन आएगा, ये ज्यादा दूर की बात नहीं। पनामा लीक्स के मामले पर ऑपोजिशन जमातों की मेल मुलाकातें जारी हैं। पीपल्स पार्टी का वफ्द शेख रशीद को ऑपोजिशन जमातों के इजलास में शिरकत की दावत देने लाल हवेली पहुंच गया। जी हां, खुर्शीद शाह कहते हैं वजीर आजम अपने घर वालों के नाम स्कैंडल में आने की तहकीकात कराएं। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं रावलपिंडी से इमरान असगर। पनामा लीक्स ने ऑपोजिशन जमातों को मिल बैठने का मौका फराहम कर दिया। पीपल्स पार्टी का वफ्द लाल हवेली भी पहुंच गया, जहां न सिर्फ सियासी सूरत हाल पर बातचीत हुई बल्कि अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद को ऑपोजिशन जमातों के इजलास में शिरकत की बाज़ाब्ता दावत भी दी गई। मीडिया से गुफ्तगू में एतजाज एहसन ने तहकीकाती कमीशन पर ऑपोजिशन जमातों का नुक्ता नजर पेश किया। इसके लिए एक खास कानून बनना चाहिए। उस कानून में टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो है वो ऑपोजिशन की मर्जी के साथ और रजामंदी, बामी रजामंदी हुकूमत और ऑपोजिशन की तरह बनना चाहिए। ऑपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने सबसे पहले वजीर आजम और उनके खानदान के एहतसाब का मुतालबा दोहरा दिया। गलती है या सही है, उनके बच्चों ने इस बात को खुद मान लिया है। हम तो फैमिली की बात कर रहे हैं ना, हम तो फैमिली की बात कर रहे हैं। और वो नवाज शरीफ उनके पेरेंट्स हैं, बड़े हैं, वो छोटे बच्चे थे जब वो 90 की बात कर रहे हैं। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद का कहना था कि पाकिस्तान की सियासी रवायात को बदलने की जरूरत है। जिस मुल्क का वजीर आजम स्कैंडलाइज हो जाए, उस मुल्क को ना इमदाद मिलती है, ना कर्जा मिलता है, ना इस्तेकाम मिलता है, ना इज्जत मिलती है। दूसरी तरफ पनामा लीक्स की तहकीकात के लिए पीपल्स पार्टी और सुप्रीम कोर्ट बार में कानून साजी पर इत्तफाक हो गया है। इमरान असगर, एक्सप्रेस न्यूज, रावलपिंडी।
पनामा लीक्स मंजर-ए-आम पर लाने वाले सहाफियों के आलमी कंसोर्शियम ने वजाहत की है कि पाकिस्तानी वजीर आजम नवाज शरीफ की कोई ऑफशोर कंपनी नहीं, उनका नाम एडिटिंग की गलती से शाया हुआ। सहाफियों के आलमी कंसोर्शियम की वेबसाइट पर जारी किए गए वजाहती बयान में कहा गया है कि नवाज शरीफ का नाम गलती से शाया हुआ। उनकी अपनी कोई ऑफशोर कंपनी नहीं है, ताहम उनके बच्चों की ऑफशोर कंपनीज है। इससे पहले पनामा लीक्स में कहा गया था कि नवाज शरीफ भी एक ऑफशोर कंपनी के मालिक हैं, ताहम अब इसे एक गलती करार दिया गया है। इससे पहले वजीर आजम नवाज शरीफ मुतअद्दिद बार पनामा लीक्स के इल्जामात की तरदीद कर चुके हैं। कौम से खिताब में नवाज शरीफ ने यहां तक कह दिया था कि अगर कमीशन में उन पर लगने वाले इल्जामात साबित हो जाएं तो वो घर चले जाएंगे। अब सहाफियों के आलमी कंसोर्शियम ने इनके मौकफ की तायीद कर दी है। और खबर यह भी है कि विफाकी काबीना के इजलास के दौरान वजीर आजम नवाज शरीफ पर इजहार एतमाद की करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गई। वजीर आजम नवाज शरीफ ने भी कहा है कि वो मुखालिफिन की परवाह किए बगैर तामीर और तरक्की का सफर जारी रखेंगे। विफाकी काबीना के इजलास की रुदात जानते हैं खालिद महमूद से। वफाकी काबीना ने वजीर आजम नवाज शरीफ पर एतमाद की करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली। इजलास में शरीक वजीर इत्तलात परवेज रशीद ने कहा, पनामा लीक्स जारी करने वाले अदारे ने मान लिया है कि वजीर आजम का नाम गलती से आया और इसने माफी भी मांग ली है। ख्वाजा साद रफीक, इसहाक डार, अब्दुल कादर बलोच, तारक फजल चौधरी सबका कहना था कि वजीर आजम का दामन साफ है। वज़रा ने वजीर आजम को खानदान समेत एहतसाब के लिए पेश करने के फैसले को भी सराहा। वजीर आजम नवाज शरीफ ने कहा, मुखालफिन मुआशी तरक्की में रुकावट डालना चाहते हैं, लेकिन वो अपोजिशन की परवाह किए बगैर तामीर और तरक्की का काम जारी रखेंगे। हुकूमत मंसूबों में शफाफियत का नया मेयार कायम कर रही है। थर में मुकामी कोयले से बिजली की पैदावार पर खुशी का इजहार करते हुए वजीर आजम ने बताया कि तवानाई प्रोजेक्ट्स पर 34 अरब डॉलर की सरमायाकारी हो रही है। बहरान पर जल्द काबू पा लेंगे। चीन सीपैक के अलावा कई मंसूबों में तावन कर रहा है। ये भी बताया गया कि चीनी कौंसिल ने सखर, मुल्तान और हवेलियां थाकोट मोटरवे के लिए 4.5 अरब डॉलर की मंजूरी दे दी है। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। उधर तहरीक इंसाफ ने मुस्लिम लीग नून के मुबैना प्रोपेगेंडे के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान कर दिया है। नईमुल हक कहते हैं, झूठे इल्जामात लगाकर हुक्मरान जमात एहतसाब से नहीं बच सकती। मरियम नवाज कौम की बेटी है, वो झूठे इल्जामात और कीचड़ उछालने से गुरेज करें। अफसोस इस बात का है कि वजीर आजम ने और उनके खानदान ने और उनके वज़रा ने अब एक नई चीज शुरू की है। उन्होंने तमाम हिज़्ब इख्तिलाफ को अलग छोड़कर सिर्फ इमरान खान और तहरीक इंसाफ को झूठे इल्ज़ामात का निशाना बनाया है। हुकूमत अब बहुत ही निचली और गिरी हुई हरकतों पर उतर आई है और झूठे इल्ज़ामात लगाने में ये सबकत ले गई है औरों पर, और ये चीज़ जो है कौम को ज़्यादा देर तक बेवकूफ़ नहीं बना सकती। अहम खबर देंगे आपको। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन ने शहबाज शरीफ को 10 अरब हर्जाने का नोटिस भेज दिया। कानूनी नोटिस में लिखा गया है कि जहांगीर तरीन ने गुज़िश्ता 5 साल में 13 अरब 58 करोड़ टैक्स अदा किया। बिल्कुल, शहबाज शरीफ को 10 अरब हर्जाने का नोटिस भेज दिया गया है जहांगीर तरीन की जानिब से। ब्रेकिंग न्यूज आपको देते चले कि जहांगीर तरीन ने गुज़िश्ता 5 साल में 13 अरब 58 करोड़ टैक्स दिया है। नोटिस का ये मतन है। ब्रेकिंग न्यूज आपको देते चले कि शहबाज शरीफ ने सरेआम माफी ना मांगी तो कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार हो जाए, ये भी इस नोटिस का मतन है। जहांगीर तरीन ने शहबाज शरीफ को 10 अरब हर्जाने का नोटिस भेज दिया है। पनामा लीक्स ने पाकिस्तान में इल्जाम तराशियों का बाजार गर्म कर रखा है। एक तरफ तहरीक इंसाफ वजीर आजम और उनके खानदान पर करप्शन का इल्जाम लगा रही है, तो दूसरी जानिब हुक्मरान जमात ने शौकत खानम अस्पताल और पीटीआई रहनुमाओं को निशाने पर ले रखा है। जहांगीर तरीन पर कर्जे माफ कराने का इल्जाम लगा तो इमरान खान जवाब देने खुद मैदान में आ गए। पनामा लीक्स के तूफान ने मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ को फिर आमने सामने ला खड़ा किया।
हुकूमती जमात ने पीटीआई के रहनुमा जहांगीर तरीन पर कर्जे माफ कराने का इल्जाम लगाया तो दिफा करने कप्तान खुद मैदान में आ गए। अपने ट्विटर पैगाम में इमरान खान का कहना है कि जहांगीर तरीन ने कोई कर्जा माफ नहीं कराया। कप्तान ने वजीर आजम को भी निशाने पर ले रखा। कहते हैं जब भी नवाज शरीफ की करप्शन पकड़ी जाए वो ब्लैकमेलिंग पर उतर आते हैं। इमरान खान ने कहा हुकूमती जमात के टैक्स अदायगियों के दावे सिर्फ इश्तहारों तक महदूद हैं। कप्तान ने एक बार फिर नवाज शरीफ पर करप्शन का इल्जाम लगाया। कहते हैं हुकूमत आते ही उनके बैंक अकाउंट्स और कारोबार बढ़ने लगता है। वजीर आजम ने अपनी सफाई देने के बजाय हुकूमती मशीनरी को सियासी मुखालिफिन की किरदार कशी पर लगा दिया है। इमरान खान ने एक बार फिर चैलेंज किया कि अगर किसी के पास उनके खिलाफ करप्शन के सबूत हैं तो इल्जाम तराशी के बजाय कानूनी कार्रवाई का आगाज करे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा दानियाल अजीज ने कहा है कि इमरान खान एहतसाब का नारा लेकर चले थे, अब उसी के दबाव तले खुद आ गए हैं। वो इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इमरान खान, ये कैसी बात है कि जो नारा तुम लेके चले थे अब तुम खुद ही उस नारे के दबाव तले अपने वतीरे बदल रहे हो, अपने कौल और फेल में तजाद ला रहे हो। आप भी अक्रॉस दी बोर्ड हाथ बांध के माफी मांगे। ये फिर कोई खेल रचाया जा रहा है, ये रिपोर्टिंग नहीं हो रही, ये खेल रचाया जा रहा है और ये बड़ा पुराना राग है। ये हमारे कान पके हैं सुन सुन के। कौन सी है ये पीटीआई? ये तो स्टे और अंडरस्टैंडिंगों के पीछे छुपते फिर रहे हैं, जो जहाजों में फिर रहे हैं। ये कर रहे हैं गरीबों की बात। इन्होंने पाकिस्तान में लाना इंसाफ, जिन्होंने अपने एहतसाब कमीशन को ताले लगवा दिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की करप्शन के खिलाफ रैली सांगड़ पहुंच गई। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि अवाम अब ऐसी क़यादत का इंतखाब करें जो मुल्क और इसके नजरिए को फरोख्त ना करे। उन्होंने मजीद क्या कहा बताएंगे राशिद शफी। तहरीक इंसाफ की कराची से शुरू होने वाली करप्शन मिटाओ मुल्क बचाओ रैली अंदरूनी सिंध से गुजरते हुए पंजाब की जानिब बढ़ रही है। वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर अलवी और हलीम आदिल शेख की क़यादत में रैली सांगड़ खिप्रो स्टॉप पहुंची तो शुरका का वालेहाना इस्तकबाल किया गया। यहाँ शुरका से खिताब में शाह महमूद कुरैशी ने हुक्मरानों पर ताक ताक कर तनकीदी नश्तर बरसाए। पैसा कौम का, सड़कें गरीबों के लिए, सीवरेज का निजाम गरीबों के लिए, लेकिन पैसा चंद तिजोरियों में, चंद जेबों में। क्या हम खामोशी से ये बर्दाश्त करते चले जाएंगे? मीरपुर खास में पनामा लीक्स इशू पर शाह महमूद कुरैशी बोले हुकूमत इस मामले को तूल देना चाहती है ताकि ये मसला अपनी मौत आप मर जाए। अगर हुकूमत को कोई घबराहट नहीं है तो वो लेतो लाल से काम क्यों ले रही है? वो टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो अपनी मर्जी के कौम पर मुसल्लत क्यों करना चाहती है? वो अपोजिशन से टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर मशावरत क्यों नहीं कर रही? इससे पहले पीटीआई रैली का सिंधड़ी, कंडियारी समेत मुख्तलिफ मुकामात पर शानदार इस्तकबाल हुआ। रैली के शुरका रात सकरन में क़याम करेंगे और अगली सुबह नवाबशाह से होते हुए खैरपुर के लिए रवाना होंगे। राशिद शफी, एक्सप्रेस न्यूज, सांगड़। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक का कहना है कि एहतसाब के बजाय फर्द वाहिद की हुक्मरानी जमहूरियत के लिए सबसे बड़ा खतरा है। नौमुंतखब मरकजी शूरा के इजलास से खिताब करते हुए सेनेटर सिराजुल हक ने कहा नाकिस तफ्तीशी निज़ाम के सबब अदालतें इंसाफ फराहम नहीं कर रही। एहतसाब के नीचे जमहूरियत मजबूत होगी। इनका कहना था कि मुल्क में 18 शुगर मिलें एक खानदान की हैं। जमात इस्लामी वज़ीर आज़म के खानदान समेत उन तमाम लोगों को कटहरे में लाना चाहती है जिनके नाम पनामा लीक्स में हैं। हर मामले में अपने इल्म और ईमान ज़मीन के मुताबिक अपनी इंजीनियर खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं रहीम यार खान की तहसील खानपुर के सरकारी अस्पताल की इमरजेंसी को अखाड़े में तब्दील करने वाले 36 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज और 4 नामजद मुल्जमान को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि बाकी की तलाश जारी है। तफसील बता रहे हैं नूर सोमरो। एक दूसरे पर वहशियाना तशद्दुद, लातों, घूसों और मुक्कों का आज़ादाना इस्तेमाल। ये मनाज़िर रहीम यार खान की तहसील खानपुर के THQ अस्पताल की इमरजेंसी के हैं, जहां सियासी रंजिश के नतीजे में जख्मी और उनके लवाहिकीन दोबारा एक दूसरे पर टूट पड़े।
कहानी कुछ यूं है कि यूनियन काउंसिल मडभूरा में सराई खानदान को हालिया बल्दियाती इलेक्शन ने 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, जिसके बाद दोनों अतराफ में छोटी छोटी झड़पें मामूल बन गईं। पिछले रोज फरीकैन के 40 अफराद में फिर ठीक ठाक तसादम हुआ। जख्मियों को THQ अस्पताल लाया गया तो दोनों ग्रुप फिर मुश्तइल हो गए और इमरजेंसी वार्ड को मैदान जंग बना डाला। फरीकैन को अस्पताल में डंडे न मिले तो आलात जराही ही उठाकर एक दूसरे पर हमलावर हो गए। अस्पताल इंतजामिया ने पुलिस को बुलाकर उन्हें काबू किया। MS अस्पताल की दरखास्त पर पुलिस ने 36 नामजद और 25 नामालूम अफराद के खिलाफ सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाने का मुकदमा दर्ज करके 4 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया है। नूर सोमरो, एक्सप्रेस न्यूज, रहीम यार खान। पंजाब यूनिवर्सिटी के तलबा सिक्योरिटी इंतजामात मुनासिब न होने पर गुस्से में आ गए। उन्होंने इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। कहते हैं कि हमें गैर मयारी खाना दिया जाता है, पार्किंग फीस भी ली जाती है। मजीद तफसीलात बता रहे हैं उमर याकूब। पंजाब यूनिवर्सिटी के नाराज तलबा ने इंतजामिया के खिलाफ रैली निकाली, गधा गाड़ियों पर बैठकर एहतजाज किया। मुजाहिरीन के वाइस चांसलर ऑफिस की तरफ मार्च के दौरान कभी पुलिस तो कभी सिक्योरिटी गार्ड से तसादुम होता रहा। मुजाहिरीन ने सिक्योरिटी इंतजामात मुनासिब ना होने का शिकवा किया। तलबा ने म्यारी खाना देने और पार्किंग फीस के खात्मे का मुतालबा किया। उन्होंने मुतालबात की मंजूरी के लिए VC ऑफिस के सामने धरना दिया। यूनिवर्सिटी पॉइंट्स हैं वो बहुत कम है, उसमें स्टूडेंट्स की तादाद बहुत ज्यादा होती है। इंतजामिया जब मुजाहिरीन के सामने बेबस हो गई तो असिस्टेंट रजिस्ट्रार कहने लगे चंद मुफाद परस्त अनासिर सियासत की आड़ में गैर जरूरी मुतालबात मनवाना चाहते हैं। मुतालबात बिल्कुल उनके हैं कि आए दिन वो यहाँ पर गुंडागर्दी करते हैं, उस पर उनके कुछ साथियों को एक्सपेल किया गया है, तो वो चाहते हैं कि इस आड़ में उनको बहाल कर दिया जाए। वाइस चांसलर ने तलबा को ठंडा करने के लिए 4 रुकनी कमेटी बना दी। पुलिस और कमेटी के जायज मुतालबात मानने की यकीन दहानी पर तलबा ने एहतजाज खत्म कर दिया। उमर याकूब, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। कमबख्त इश्क बड़ों बड़ों की मत मार देता है। चिन्योट में एक सरकारी स्कूल के हेडमास्टर भी मोहब्बत में ऐसे पागल हुए कि लड़के को लड़की समझ बैठे। नाकाम इश्क की दास्तान सुना रहे हैं फैसलाबाद से एहतशामुल हक। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो फिर खुल जाएगा। चिन्योट के इलाका भवाना में सरकारी स्कूल के हेडमास्टर के अरमान टूट गए। महबूबा बनकर फोन करने वाला लड़का निकला और दिल फेंक हेडमास्टर के दिल के अरमान आंसुओं में बह गए। हुआ कुछ यूं कि भवाना के 205 चक के स्कूल के हेडमास्टर गुलाम सरवर को एक नौजवान मुजम्मल ने लड़की बनकर फोन किया तो इसके दिल में मोहब्बत के फूल खिल उठे। गुलाम सरवर प्यार की पींगे बढ़ाने लगा। प्यार में अंधे हुए हेडमास्टर ने खुदकुशी की धमकी देकर अपनी महबूबा को मिलने भी बुला लिया। मुजम्मल लड़कियों वाले कपड़े पहने, नकाब किए, आंखों में काजल लगाए हेडमास्टर से मिलने आया तो पकड़ा गया। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो फिर खुल जाएगा। भेद खुला तो हेडमास्टर के पैरों तले से तो जमीन निकल गई। 1 साल की मोहब्बत का ऐसा अंजाम इसने तो ख्वाब में भी ना सोचा होगा। हेडमास्टर ने जज्बात से खिलवाड़ करने वाले की छितरौल करवाने की ठान ली। पुलिस बुलाई और मुजम्मल को गिरफ्तार करवाकर मुकदमा दर्ज करवा दिया। एहतशामुल हक, एक्सप्रेस न्यूज, फैसलाबाद। अभी आपको अहम खबर दें, विफाकी काबीना ने आइंदा माली साल 2016-17 के लिए बजट स्ट्रेटजी पेपर की मंजूरी दे दी है। आइंदा माली साल के लिए दिफाई बजट 860 अरब रुपए, कर्जों पर सूद की अदायगी के लिए 1354 अरब रुपए, पेंशन की अदायगी के लिए 245 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। जी हां, आपको इस अहम खबर से आगाह करें, आइंदा माली साल के लिए दिफाई बजट 860 अरब रुपए रखने की तजवीज दी गई है। आपको इस अहम खबर से आगाह कर रहे हैं, कर्जों पर सूद के 1354 अरब, पेंशन की अदायगी के लिए 245 अरब रुपए होंगे। बिल्कुल, आपको बताते चलें कि सब्सिडीज के लिए 169 अरब, सूबों को ग्रांट्स के लिए 40 अरब रुपए दिए जाएंगे। FBR की टैक्स वसूलियों का हदफ 3735 अरब मुकर्रर करने की तजवीज दी गई है। विफाकी काबीना ने नए माली साल के लिए बजट स्ट्रेटजी पेपर की मंजूरी दे दी है।
एक और ब्रेकिंग न्यूज दें आपको। 1,90,000 रिश्वत। एंटी करप्शन ने असिस्टेंट कमिश्नर टंडू गुलाम मोहम्मद को रंगे हाथों पकड़ लिया। मुद्दई के मुताबिक झामन दास से पेट्रोल का 3,80,000 का बिल पास कराने की 1,90,000 में डील हुई थी। जी हां, आपको इस अहम खबर से आगाह करें। पेट्रोल का 3,80,000 रुपए का बिल पास कराने के लिए 1,90,000 में डील हुई, ये मुद्दई का कहना है। एंटी करप्शन टीम ने सिविल जज के साथ छापा मारा, निशान ज़दा रकम बरामद कर ली गई। जी हां, ये अहम खबर आपको दे रहे हैं। 1,90,000 रिश्वत। असिस्टेंट कमिश्नर टंडू गुलाम मोहम्मद झामन दास रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिए गए हैं।